इंदौर के खजराना में पिछले 6 साल पहले 100 बिस्तरा अस्पताल की घोषणा की गई थी, लेकिन ना अभी तक भवन कहां बनाया जाएगा या जगह कहां ली जाएगी, इसकी अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। और सबसे चौंकाने वाली इसमें बात यह है कि अस्पताल शुरू हुए बिना ही उसके नाम पर 87 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं और कर्मचारियों की पोस्टिंग भी होती रही। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन कर्मचारियों को शहर के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों और संजीवनी क्लिनिकों में तैनात किया गया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश जारी है और जमीन मिलते ही निर्माण शुरू किया जाएगा। वहीं सीएमएचओ ने बताया है कि शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन मिलने में देरी हो रही है, जिससे लेकर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर खजुराना और आसपास की करीब 3 लाख आबादी अब भी सरकारी अस्पताल का इंतजार कर रही है। तो 6 साल पहले ऐलान किया गया था 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल की घोषणा की गई थी बनवाने की, लेकिन आज तक ना जमीन मिली है, ना ही भवन बनाए गए हैं। और सबसे हैरानी की बात यहां पर यह है कि अस्पताल शुरू हुए बिना ही उसके नाम पर 87 पद स्वीकृत कर दिए गए। देखिए, ये संस्था को शासन द्वारा लगभग 3 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया था और स्वीकृति के साथ इसका मैन पावर भी स्वीकृत हुआ था। और दुर्भाग्य से हमको समय पे जमीन नहीं मिल पाई और वर्तमान में स्थिति ये है, जमीन मिलने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। शासकीय जमीन लेना शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता है, लेकिन हमको इस पे जमीन का दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमको भूमि का कब्जा नहीं मिला। इस कारण से ये चीज विभागीय स्तर पर अपडेट नहीं हुई है, जिस कारण से निर्माण एजेंसी फाइनल होकर उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। तो खजराना में पिछले 6 साल पहले 100 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक ना जमीन मिली है और ना ही भवन बन पाया है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल शुरू हुए बिना ही उसके नाम पर 87 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं और कर्मचारियों की पोस्टिंग भी हो रही है। तो अर्बन पीएचसी थी, जिसको 50 बेड के सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन किया गया था, और जब उन्नयन होता है तो पद भी मंजूर हो जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण इससे शुरू नहीं हो पाया कि उसके लिए वहाँ पर ज़मीन मिल नहीं पाई। तो इसलिए पद स्वीकृत चूँकि पोर्टल में दिखते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर पदस्थापनाएँ हो गई थी, लेकिन जो डॉक्टरों को जहाँ पर व्यवस्थित करना था वो कर दिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसको सीएमएचओ अपने स्तर पर अगल बगल, चूँकि कई संजीवनी क्लिनिक भी हैं, वहाँ भी आवश्यकता है लोगों की, तो जिन्होंने खजराना में ऑप्ट किया उनको अगल बगल के संजीवनी क्लिनिक में ले जाके, जिससे वहाँ ओपीडी वगैरह होने लगे और लोगों को राहत मिले, तो वो व्यवस्थाएं हो गई हैं। मध्य प्रदेश में एक और अजूबा सामने आया है। इंदौर में एक सिविल अस्पताल का निर्माण की बात की गई, लेकिन वो निर्माण ही नहीं हुआ है और वहां पे 87 लोगों का स्टाफ है और वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है। सोचिए किस तरीके का भ्रष्टाचार घोटाला मध्य प्रदेश में चल रहा है। लगातार जनता को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी की जान जा रही है सिरप पीने से, किसी की आंखें खराब हो रही हैं, लगातार दुर्गति हो रही है, लेकिन यहां पर अजब गजब खेल चल रहा है। तो डेट जरा तो उठा लेगी अप्लाई किया, कल की उठा देगी, परसों उठा लेगी। यहाँ मैंने पीओसी से दिया आपको। 1394 तुमने क्या दिया? चेक करो, 2 जीएमएक्स थे इसके। चेक करो, एक 1392 है जिसमें क्या है पूरा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, खजराना में 100 बिस्तरों वाले 6 साल पहले अस्पताल की घोषणा की गई थी बनवाने की, ना अभी तक जमीन का पता है, ना अभी तक भवनों का पता है, और हैरानी की बात यह है कि 87 कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई है। भी हुई है।
दस्तावेज जो है वो न्यूज 24 जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास मौजूद है। देखिए मैं आपको ये दस्तावेज दिखा देता हूँ, जो दस्तावेज जो आप ये स्क्रीन पर जी। देख रहे हैं, इसके अंदर सीधे तौर जी। पर ये इंदौर कलेक्टर ने जो जारी किए हैं दस्तावेज वही है। और इसके अंदर अगर आपको मैं बता दूं कि ये जो आप पेरा पढ़ेंगे तो उपयुक्त जमीन जो है वो 0.700 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल भवन निर्माण हेतु शर्तों के साथ आवंटित की जाती है। यानी कि जमीन का आवंटन हो गया, लेकिन जी। अस्पताल जो है वो अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। 6 साल से अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो बनने के लिए वहां पर बेकरार है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं लगभग 3 लाख ऐसे लोग हैं जिसको इसका फायदा मिला खजराना क्षेत्र में, लेकिन 3 लाख लोग हैं उनको अब तक क्यों नहीं यहाँ पर जमीन आवंटित होने के बाद भी अस्पताल नहीं मिला। इस पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए जब इसमें स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की जाती है तो उन्हें अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इसके अंदर जमीन का आवंटन हो गया है। वही जी। सीएमएचओ कहते हैं जमीन का आवंटन हो गया, 18 महीने में बनकर बिल्डिंग तैयार हो जाना थी, लेकिन अब तक वो बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई। तो ऐसे में जो लोग हैं वो खासे परेशान है। इंदौर के एमवाईएच अस्पताल जो है उस पर भार है, पीसी सैकी हॉस्पिटल उस पर ज्यादा भार पड़ता था। ऐसे में 100 बेड का जो अस्पताल यहाँ पर बनाया जा रहा था, जिसकी लंबे समय से स्थानीय लोग मांग कर रहे थे, लेकिन आज तक ये अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुआ। ये अस्पताल कागजों में जरूर तैयार है, कागज के अंदर अगर हम बात करें तो अस्पताल के अंदर बाकायदा यहाँ पर नेत्र चिकित्सक है, यहाँ पर पैडियाट्रिक्स है, यहाँ पर गायनिक है, यहाँ पर सभी डॉक्टर उपलब्ध है जो कागजों में नजर आते हैं। और उनका जो प्रतिस्थापना जो की गई है वो संजीवनी क्लिनिकों पर कर दी गई। और जो भोपाल से 2020 में ये आवंटन हुआ था, ये अस्पताल के लिए आवंटन स्टाफ था, इस स्टाफ को हालांकि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर दूसरे कामों में जरूर उपयोग कर रहा है। और यहाँ पर कहना यह है कि जैसे ही अस्पताल की बिल्डिंग तैयार होगी तो ये जो स्टाफ है उसे अस्पताल के अंदर वापस से पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये बिल्डिंग जब बनकर तैयार होगी, पिछले 6 साल से तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी जानकारी में नहीं है कि एक जमीन आवंटित है जहाँ पर 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार होना था। लगभग G+4 की यहाँ पर बिल्डिंग बनना थी, वो बिल्डिंग बनकर आज तक तैयार नहीं हुई। बिल्कुल। जो सीएमएचओ है जब उनसे सवाल किए गए तो ये कैसे नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।